साथियों, महामारी अब एक बीमारी की तरफ बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन ये कोविड-19 के बाद डेल्टा वेरिएंट की तरह एक खतरनाक नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं ये खतरनाक है और यह संकेत दे रहा है कि निकट भविष्य में फिर से लॉकडाउन की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। यदि हम ओमिक्रॉन की बात करें तो ओमिक्रॉन के अभी भारत में बहुत ज़्यादा मामले नहीं हैं। आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मामले हैं। और ओमिक्रॉन खतरनाक क्यों नहीं है, इस बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपसे, और किस प्रकार से निकट भविष्य में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, इस पर वार्ता करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है, इसमें जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो कम है। कैसे कम है? तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इंसानी ब्रोंकस, श्वसन नली में जो मूल SARS-CoV-2 वायरस है और डेल्टा संक्रमण तुलना में 70 गुना अधिक तेजी से वृद्धि करता है। अर्थात कहना क्या चाहते हैं हम कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उस फैलता तो बहुत तेजी से है, लेकिन जो उसको फेफड़े की जो कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता है वो कम है। अर्थात जैसे आप देखेंगे कि पहले क्या होता था कि आपका फेफड़े हैं, फेफड़े में डेल्टा वेरिएंट गया और इन्फेक्शन किया और पूरे फेफड़े में फैल गया और इतनी तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है कि सारी फेफड़े की कोशिकाओं को नष्ट कर देते थे। एक जाल बना करके, जालनुमा झिल्ली बनाते थे, और उसकी जो रेट थी उस हिसाब से अगर देखा जाए ओमिक्रॉन का, तो अगर वो 10% पार्ट में फैलता था फेफड़े के, तो ओमिक्रॉन जो है आपके 60% 70% फेफड़े में फैल जाएगा। लेकिन जो कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता है या स्पीड है वो कम है वह डेल्टा से। तो अगर जांच करेंगे तो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया जाएगा, लेकिन जो उसको इन्फेक्शन कर रहा है, कोशिकाओं को नष्ट करने की स्पीड है वो कम है। अर्थात वो प्रेजेंट तो रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष नुकसान नहीं होगा। इस प्रकार से देख रहे हैं, अभी ब्रिटेन में देखा गया, अफ्रीका में देखा गया, तो फिर ये देखा जा रहा है और इससे समझा गया कि ब्रिटेन में अभी देखा जा रहा है कि सप्ताह में रोजाना 80 से 90 हज़ार मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 70% लोगों को वहाँ पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। ब्रिटेन की जो स्थिति है भी 80-90 हज़ार लोग दिखाई दे रहे हैं इन्फेक्टेड, जबकि 70% लोगों का जो है टीकाकरण पूर्ण हो चुका है और 40% लोग तो ऐसे हैं जो कि बूस्टर डोज लगवा चुके हैं टीके का, उसके बाद इन्फेक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये टीकाकरण को चकमा दे रहा है, या फिर जो लोग इन्फेक्ट हुए थे उनके अंदर जो इम्यूनिटी जनरेट हुई है उसके अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट, उनके इम्यून पावर को या इम्यूनिटी को ये जो है चकमा दे रहा है। इम्यूनिटी जनरेट होने के बाद, टीका लगवाने के बाद भी ओमिक्रॉन इन्फेक्ट कर रहा है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है, खतरे की घंटी है, अलार्मिंग लेवल है। इसके बाद देखें तो आपका कोविड के मामले देखे गए पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कोविड के जो मामले देखे गए, टीका लग चुके लोगों में संक्रमण दिखा और वहाँ 255% की वृद्धि देखी गई। इसके बाद और जो नए मरीज आ रहे हैं वो 30% से अधिक हैं, लेकिन जो 30% मरीज आ रहे हैं उनमें से मात्र 1.7% को ही हॉस्पिटलाइज किए जाने की ज़रूरत है। अर्थात इसकी जो पैथोजेनिसिटी है या जो खतरे का लेवल है वो कम है। जैसे कि लोगों के फेफड़े जो है फोड़े और फुंसियाँ होती रहती हैं, उसको लोग घर में ठीक कर लेते हैं, नहीं जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन वहीं सेप्टिक हो गया, एक बड़ा अल्सर काज कर गया तो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति है यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं, अभी भारत की बात करते हैं, तो भारत में 94 करोड़ से अधिक वयस्क आबादी है और इस 94 करोड़ वयस्क आबादी में से 64% आबादी लगभग पूर्ण टीकाकरण प्राप्त कर चुकी है। 28% लोग ऐसे हैं जो कोविड के प्रति कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवा चुके हैं। फिर भी चूँकि भारत एक बहु जनसंख्या वाला देश है और यहाँ 10% लोग जो है अभी तक नहीं लगवाए हैं पूर्ण टीकाकरण, अर्थात 10.8%। अगर 94 लोग हैं, 94 करोड़, उसमें से 64% ने ले लिया
लेकिन लगभग 0.8 करोड़ लोगों ने अभी जो है 28% लोगों ने इसको नहीं लिया है, जिनका 22 दिसंबर तक टीकाकरण नहीं हुआ था। और जो 10 करोड़ लोग हैं तो एक छोटी जनसंख्या तो है नहीं, इसलिए हमें अधिक से अधिक वयस्क आबादी के पूर्ण टीकाकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। और बूस्टर डोज के लिए फिलहाल अभी हम इंतजार कर सकते हैं। ओमिक्रॉन के बड़े खतरे को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में इसके मरीजों की संख्या बहुत कम है। हमारी बुद्धिमानी इसी में हो सकती है कि हम संभवतः आने वाले दिनों में ऐसे वेरिएंट भी बूस्टर डोज बचा कर रखें, और संभवतः आने वाले दिनों में ऐसे भी वेरिएंट आ सकते हैं जो संक्रामक और घातक दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल डेल्टा की तरह। भारत अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है अमेरिका से, अमेरिका की 22 दिसंबर को PNAS में प्रकाशित अमेरिकी शोधकर्ताओं का अध्ययन बताता है कि भारत योग और ध्यान में विश्वास रखने वाला देश है। योग और ध्यान करने से कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सहायता मिलती है। इसलिए भारतवासियों को ऐसा चाहिए कि योग और ध्यान के साथ साथ भीड़ भाड़ से बचने जैसे कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन और पूर्ण टीकाकरण नए वेरिएंट को विफल करने में हमारी सबसे अच्छी रणनीति हो सकती है। ऐसा भारत को करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा व्यूज़ दीजिएगा अपने। थैंक यू।